हेलो डियर स्टूडेंट। पिछला वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में। रिएक्शन मैकेनिज़्म होता कुछ ही है, ऑर्गेनिक रिएक्शन किसको कहते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन किए थे कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जो कि रिएक्शन मैकेनिज़्म को समझने में मदद करता है। उसमें से एक फर्स्ट फैक्टर था इंडक्टिव इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किए थे, ठीक ना। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताए थे कि कौन प्लस आई इफेक्ट शो करता है, कौन माइनस आई इफेक्ट शो करता है। आज हम जो देखने जा रहे हैं उसके आगे का क्लास, उसमें देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट और ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। कौन प्लस आई इफेक्ट शो करता है, कौन स्ट्रेंथफुल प्लस आई इफेक्ट है, कौन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, उसका ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, और इसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। कौन कौन सा शो करता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। OR2 प्लस सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद NR3 प्लस, उसके बाद नाइट्रो साइनो एसिड, अल्डेहाइड, कीटोन, हैलोजन, हैलोजन, OH, NH2, PH, H। PH बोले तो फिनाइल ग्रुप है। तो इस समय माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, यहाँ पर देख लीजिएगा। एक मिनट, हैलोजन यहाँ कर देते हैं, हैलोजन, OH, NH2, PH, H। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, या इसी को एक और नाम से जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। कौन कौन शो करता है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट या ऑर्डर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, कौन कौन शो करता है। तो सबसे ज़्यादा O माइनस, उसके बाद COO माइनस, उसके बाद 3 डिग्री मिथाइल, उसके बाद 2 डिग्री CH3, उसके बाद CH2 इथाइल 1 डिग्री, उसके बाद CH3, और उसके बाद क्या, H। तो ये कुछ ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का, ठीक ना। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। क्वेश्चन बनाने में ये मदद करता है कि कौन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और कौन कम माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, कौन ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और कौन कम प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये आपको मदद करेगा क्वेश्चन बनाते समय, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग देते हैं
application of inductive effect. Application of inductive application of inductive effect. इसमें से पहला एप्लीकेशन जो आता है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बेनायन and carbon free radical. Stability of carbocation, कार्बेनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। पहला एप्लीकेशन है इसका कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बेनायन। अब यहाँ पर देखते हैं 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कार्बोकेटायन कहते किसको हैं। तो यहाँ पर देखिएगा CH4 मीथेन गैस है। यहाँ से आप H माइनस निकाल दीजिए। क्या निकाल दें? H माइनस निकाल दीजिए। तो इस पर माइनस, तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? मीथेन गैस है, ठीक ना। ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कौन सा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, सभी कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दिया है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ई शेयरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बना है। इस कोवैलेंट बॉन्ड से क्या करेंगे? यहाँ पर देखिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके निकल जाएगा। तो लेके निकल जाएगा तो इस पर कौन सा? हाइड्रोजन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो कार्बन पर कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया, तो कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी का नाम होता है क्या? कार्बोकेटायन। इसी का नाम क्या है? कार्बोकेटायन नाम हुआ। अब इसमें देखते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो जितना सिग्मा बॉन्ड है उतना ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक ना। हाइब्रिडाइजेशन sp2। शेप कैसा हो जाएगा? तो प्लेनर। शेप कैसा हो जाएगा? प्लेनर शेप होता है इसका, sp2 का प्लेनर शेप होता है। 2 2 4 2 6। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड है यानी 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ठीक ना। तो 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ऑक्टेट कंप्लीट है या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि 8 पूरा रहता है आउटर मोस्ट शेल में, तो ऑक्टेट कंप्लीट लिखते हैं। तो इसका क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसी को कहते हैं कार्बोकेटायन, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कार्बेनायन। सपोज करते हैं इस बार कि ई जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, ध्यान से देखिएगा, ई जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, तो यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकाल देते हैं। यानी हाइड्रोजन क्या करेगा?
अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास छोड़ के H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हुए निकलेगा, तो हाइड्रोजन पर प्लस तो कार्बन पर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर बनेगा H H H और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। एक माइनस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक माइनस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया जिसके कारण निगेटिव चार्ज आया। तो एक निगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम होता है। तो अब यहाँ पर बात आता है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों बना सकता है, सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। एक कंडीशन पर डिपेंड करता है जो कि हम पहले एक्सप्लेन किए थे रेजोनेंस पढ़ाने वक्त, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाने वक्त। अब यहाँ पर देखते हैं इसी को कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, कार्ब एनायन। किस नाम से जानेंगे इसको, कार्ब एनायन के नाम से जानते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 और एक निगेटिव चार्ज इसको भी सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव करवाएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका शेप कैसा हो जाएगा, तो इसका शेप होता है पिरामिडल। इसका शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कार्बन आयन के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कार्बन आयन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल का मतलब पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल का मतलब होता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री रेडिकल कहलाएगा। तो देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल के पास कैसे ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये जो यहाँ से H माइनस निकाले थे वो हम क्या कर देंगे, H फ्री रेडिकल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, H फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कैसे फ्री रेडिकल हो गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, इस कोवैलेंट बॉन्ड में बनाने में दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, एक हाइड्रोजन वाला और एक कार्बन वाला। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दिया है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बच जाएगा। तो देखिए एक है फ्री ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है और जिसके पास ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल कहलाता है। इसको फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो इसी का नाम हो गया आपका क्या, कार्बन फ्री रेडिकल। इसी का नाम क्या हो गया, कार्बन फ्री रेडिकल। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। उसके बाद देखते हैं जिसके पास ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है, ठीक ना। तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और जो पैरामैग्नेटिक होता है वो कलर्ड कंपाउंड होता है। तो ये कैसा होगा, कलर्ड होगा, ठीक है। यानी इसका कुछ न कुछ कलर होगा, कोई ना कोई कलर होगा। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है
और कैसा पैरामैग्नेटिक जो होता है वो कैसा होता है, कलर्ड कंपाउंड होता है। तो ये हम आपको बताएं कि कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, तीनों किसको किसको नाम दिया जाता है, कैसे बनता है, ये बताएं। अब किसके प्रेजेंस में बनता है वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी हम आपको इंट्रोड्यूस केवल करवाए हैं कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन एंड कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ आप देखे होंगे कि कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल दोनों का क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। एक में 6 इलेक्ट्रॉन है और एक में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और दोनों का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। कार्बोकेटायन and कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल both have carbocation and carbon free radical both have incomplete octet, both have incomplete octet, so similar tendency to gain electron, similar tendency to gain electron or similar order of stability, similar order of stability. Carbocation and carbon free radical both have incomplete octet, दोनों का incomplete octet होता है। So similar tendency to gain electron, दोनों को इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी जो होता है वो सेम होता है, या उसी को कह सकते सिमिलर ऑर्डर ऑफ क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। यहाँ पर देखते हैं स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट सेकंड, फर्स्ट स्पेशल पॉइंट आपको पहला वीडियो में बता दिए थे। स्पेशल पॉइंट सेकंड क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देखिएगा स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। स्टेबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज या तो प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, या तो प्लस क्यू हो या क्या हो, माइनस क्यू हो। तो स्टेबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी लेस चार्ज मोर स्टेबल होता है। यहाँ पर देखिएगा एनर्जी का एक फॉर्मूला बताए थे, E बराबर के Q1 Q2 अपॉन क्या R। एनर्जी का एक फॉर्मूला बताए थे, E बराबर के Q1 Q2 अपॉन क्या R होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़े होंगे के Q1 Q2 अपॉन R। यदि दोनों चार्ज सेम है तो Q1 और Q2 को क्या लिख सकते हैं,
क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यानी देखिएगा क्यू बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर इस अथी से देखते हैं कि यदि क्यू चार्ज बढ़ता है, क्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। स्टेबिलिटी क्या होगा? घटेगा। ऐसे भी आपको एक ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है कि स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। लेस चार्ज मोर स्टेबल होता है, लेस चार्ज मोर स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, लेस चार्ज मोर स्टेबल, याद रखिएगा। चलिए इसको नोट किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट कुछ देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो कैसे होता है? CH3 CH3 प्लस CH3 CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस और CH2 प्लस, और यहाँ पर NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं? NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा, 3 कंपाउंड है और तीनों कंपाउंड में क्या बताना है हमको? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। 3 कंपाउंड है और तीनों कंपाउंड का हमको क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। लेस चार्ज मोर स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों पर पॉजिटिव चार्ज ही है, तो तीनों का क्या करेंगे हम? पॉजिटिव चार्ज का क्वांटिटी देख लेते हैं कि किस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। जिस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम रिएक्टिव होगा, लेस चार्ज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर देखिएगा CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। ECH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? घटता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे घट रहा है। चलिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करते हैं कार्बोकैटायन का। लेस चार्ज क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। सब पर चार्ज चेक करेंगे। तो CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? घटता है। तो देखिएगा यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट प्लस पॉजिटिव चार्ज घटा दिए। ECH3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट ये भी शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? घटेगा। तो घटा दिए।
ठीक ना। इसके रेस्पेक्ट में कम घटेगा। क्यों कम घटेगा? एरो के साइज के से देखिएगा, यहाँ पर एरो का साइज बड़ा दिए हैं और यहाँ पर एरो का साइज छोटा दिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो ज़्यादा घटेगा। यहाँ पर CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक ना, एक साइड से कर रही चलते घटेगा यानी कम घटेगा। NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है? तो आपको माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर लिखाए हैं वहाँ पर चेक करिएगा। NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है और माइनस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। माइनस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। लेस चार्ज क्या होता है? मोर स्टेबल। तो यहाँ पर देखते हैं, लेस चार्ज मोर स्टेबल, लेस चार्ज मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल होगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? यही ऑर्डर हो जाएगा आपका, लेस चार्ज मोर स्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। CH3 CH3 यहाँ पॉजिटिव के जगह निगेटिव कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। नेक्स्ट है CH3 CH2 माइनस और CH2 माइनस और यहाँ पर क्या कर दिए हैं? NO2 कर दिए हैं। CH3 कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। CH3 भी प्लस आई इफेक्ट, इसमें भी बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा क्योंकि इसमें दोनों साइड से बढ़ा रहा है, इसमें एक साइड से बढ़ा रहा है। और NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज क्या होता है? घटता है। माइनस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज क्या होता है? घटता है। अब यहाँ पर देखिएगा, तीनों में हमको पता करना है कि लेस चार्ज किस पर है। तो यहाँ पर देखिएगा, लेस चार्ज क्या होता है? लेस चार्ज मोर स्टेबल, इसी में घट रहा है तो लेस चार्ज क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा E स्टेबल, उसके बाद E और उसके बाद E। तो यहाँ तक, यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि केटायन हो या एनायन हो, केटायन हो या एनायन हो, दोनों में से कोई भी चार्ज हो, जिसके पास कम चार्ज होगा वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। लेस चार्ज मोर स्टेबल होता है, तो जिसके पास कम चार्ज होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो इससे रेस्पेक्टिव आप कंसर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल है CH2 प्लस NH3 प्लस, CH2 प्लस यहाँ पर Cl है, और CH2 प्लस, और यहाँ पर क्या है? CH3 है। तीन कंपाउंड है। अभी तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो लेस चार्ज क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। तो चेक करिए तीनों में लेस चार्ज
किस पर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इतना 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 तीनों में सेम है। जो भी बढ़ेगा घटेगा किसके कारण, NH3 के कारण, Cl के कारण, CH3 के कारण बढ़े घटेगा। तो चेक करते हैं। तो NH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, NH3 प्लस कौन सा इफेक्ट शो करता है। तो आप देखिए जो पढ़ाए हैं वीडियो में, थी ऑर्डर लिखवाए हैं, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट और ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट में NR3 प्लस लिखा है, तो आर के जगह पर यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक ना। NR3 प्लस माइनस आई इफेक्ट शो करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट होता है। तो NH3 प्लस जो भी होगा वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है। इसको हम लिखवा देंगे साइड में, ठीक ना, कि किसके कारण क्या होता है, ठीक ना, अभी क्वेश्चन बनाने के बाद। तो यहाँ पर चेक करिएगा, माइनस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। तो याद रखिएगा, माइनस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। माइनस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। ECl कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, लेकिन इसके कारण भी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में कम बढ़ेगा। एरो के साइड से ध्यान दीजिएगा, इसमें कम बढ़ रहा है, इसमें ज़्यादा बढ़ा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट में आपको बताए हैं कि NH3 प्लस जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रेंथफुल माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है तो ज़्यादा बढ़ाएगा, क्लोरीन क्या है, कम है तो कम बढ़ाएगा। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, घटता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर घटा दीजिए। अब तीनों में बताइए लेस चार्ज किस पर है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है घट रहा है, उसी में लेस चार्ज होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस चार्ज मोर स्टेबल, लेस चार्ज मोर स्टेबल होगा। तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में करेक्शन कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव के जगह निगेटिव कर देते हैं, ठीक ना, पॉजिटिव के जगह निगेटिव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में करेक्शन कर रहे हैं। पॉजिटिव के जगह क्या कर दिए हैं, यहाँ पर निगेटिव कर दिए हैं, ई निगेटिव कर दिए हैं, ई निगेटिव कर दिए हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे COO माइनस है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर जोड़ दिए हैं CN। अब इसका कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो फिर उसी तरह से चेक करेंगे। लेस चार्ज मोर स्टेबल होता है, तो चेक करिए CH2 COO माइनस। तो COO माइनस आप देखिएगा ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट में लिखवाए हुए हैं। COO माइनस जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। ये जो एरो ऊपर गा में देते हैं, कहने का मतलब है प्लस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग इफेक्ट है, ठीक ना। तो ये हो गया प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और प्लस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ेगा। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रेंथफुल माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ज़्यादा बढ़ाएगा। CN कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और माइनस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज क्या होता है, घटता है। माइनस आई इफेक्ट के कारण निगेटिव चार्ज क्या होता है, घटता है, तो घटा दिए। लेस चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल। लेस चार्ज मोर स्टेबल, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, निष्कर्ष क्या निकला, कि निष्कर्ष यही निकला कि कोई भी कंपाउंड का यदि स्टेबिलिटी चेक करना हो तो सबसे पहले हम उस पर क्या करेंगे, चार्ज चेक करेंगे। जिस पर चार्ज कम होगा,
कार्बोकेटायन हो, कार्बन आयन हो या कार्बन फ्री रेडिकल हो, कुछ भी हो, जिस पर चार्ज कम होगा, लेस चार्ज होगा, वो मोर स्टेबल होगा। अब जो ऑर्डर कार्बोकेटायन का होता है वही ऑर्डर कार्बन फ्री रेडिकल का भी होता है। सेम ट्रीट कार्बन केटायन के जैसा ही करते हैं उसमें। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन एंड क्या, कार्बन फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन CH3 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 प्लस, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं 3 डिग्री क्यों, कैसे समझते हैं, तो इस कार्बन से देखिए कितना कार्बन अटैच है, तो 1 2 3 कार्बन अटैच है, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन CH3 CH3 और इस पर प्लस चार्ज कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन CH3 CH2 प्लस कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री, और यहाँ पर CH3 प्लस मिथाइल कार्बोकेटायन। इसका ऑर्डर बताना है, ठीक ना। तो कार्बोकेटायन का ऑर्डर होता है 3 to 1 होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल कार्बोकेटायन। ये भी चार्ज पर ही डिपेंड करता है, इसको भी चार्ज से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन है CH3 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 प्लस आई इफेक्ट, 3 तरह से प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, घटता है। तो 3 तरह से, 3 साइड से ये पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो ज़्यादा घटेगा, यहाँ पर 2 साइड से तो घटेगा लेकिन कम घटेगा, यह कम है, यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो लेस चार्ज मोर स्टेबल। तो याद रखिएगा कि कार्बोकेटायन का जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 to 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कार्ब एनायन का क्या होता है, CH3C CH3 CH3 माइनस CH3 CH CH3 माइनस, ये 3 डिग्री कार्बन आयन है, ये 2 डिग्री कार्बन आयन हो गया, CH3 CH2 माइनस, ये 1 डिग्री कार्बन आयन हो गया, और ये CH3 माइनस मिथाइल कार्बन आयन है। तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, तो 1 2 3 होता है। क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा CH3 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम जो होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री होता है। तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ क्या, कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल का क्या होता है। चलिए, तो आपको पहले भी बताए हैं कि जो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वही स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बन फ्री रेडिकल का। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चेक कर बता देते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पॉजिटिव के जगह पर क्या कर देते हैं, फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल,
फ्री रेडिकल। तो जो कार्बोकेटायन का ऑर्डर होता है वही कार्बोएनायन का फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, वो 3 to 1, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल फ्री रेडिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसको इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड नंबर एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन आपको स्टडी करवाए थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। सेकेंड नंबर एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। सेकेंड नंबर एप्लीकेशन है आपका रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखिएगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन आपको बताए थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। सेकेंड नंबर एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। Alkyl halide is more reactive. Alkyl halide is more reactive than corresponding alkane. Alkyl halide is मोर रिएक्टिव दैन कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। कहने का मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि यदि मिथाइल क्लोराइड से कंपैरिजन करवाएंगे तो मीथेन से करवाना है, ठीक ना। मिथाइल क्लोराइड का यदि कंपैरिजन करवाना है तो वो मीथेन से मोर रिएक्टिव होता है, ठीक ना। इथाइल क्लोराइड का कंपैरिजन करवाना है तो वो इथेन से कंपैरिजन करवाएंगे, इथेन से मोर रिएक्टिव होता है। इसीलिए यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन लिखे हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव, मिथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव दैन corresponding मीथेन। मिथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव दैन कॉरस्पॉन्डिंग मीथेन। यहाँ देखिए मिथाइल क्लोराइड लिए हैं तो मीथेन से कंपैरिजन करवाएंगे, यही इसीलिए बोलते हैं इथाइल क्लोराइड लेंगे तो इथेन से कंपैरिजन करवाएंगे। यानी कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इज है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, और मीथेन कैसे लिखते हैं, CH4। मीथेन क्या है, CH4। तो यहाँ पर CH4 हम नहीं लिखेंगे, CH3H लिखेंगे, ठीक ना। मीथेन ही है, ठीक ना। समझाने के लिए इस तरह से लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है, ठीक ना। यानी ई सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी क्लोरीन पर माइनस चार्ज आएगा, यानी क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। आपको लिखवाए हैं ग्रुप ऑफ माइनस आई इफेक्ट, उसमें देखिएगा हैलोजन लिखवाए हैं, और हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन सब आता है। इसीलिए वहाँ पर स्पेशली नहीं लिखवाए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक ना। हम वहाँ पर सबको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख दिए हैं, हैलोजन लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा CH3Cl और CH3H है। अब इसको क्या करना है, CH3Cl प्रूफ करना है कि मोर रिएक्टिव होता है और ये लेस रिएक्टिव होता है। कैसे होता है मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, तो यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये इधर खींचेगा, पार्शियल निगेटिव, तो ये हो जाएगा क्या, पार्शियल पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव में यानी मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा होगा,
पोलर मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पर आपको देखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट का जब डेफिनेशन बता रहे थे तो वहाँ पर बताए थे कि आई इफेक्ट ऑफ CH बॉन्ड इज कंसिडर्ड एट 0, यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्रॉक्स सेम मान के चलते हैं, इसलिए इस पर तो ना कोई माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स सेम होता है। रियल में कितना होता है तो कार्बन का 2.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है, लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे दोनों का सेम मान के चलते हैं, इसलिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को ना तो ई खींचेगा ना ई खींचेगा ना, इसलिए इस पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आएगा, ना ही इस पर भी कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 0 होता है। तो 0 होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, इसलिए ना इस पर कोई चार्ज डेवलप होगा, और कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा तो ये कहलाएगा क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर कहने का मतलब क्या है, जिस पर कि कोई चार्ज नहीं हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नॉन पोलर बॉन्ड होगा। और यहाँ पर भी लिखेंगे पोलर मॉलिक्यूल है, यानी ये बॉन्ड प्लस माइनस में टूटेगा, यानी बॉन्ड क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। और आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि जो प्लस माइनस में टूटेगा वही ना रिएक्शन में भाग लेगा, नहीं टूटेगा वो कैसे भाग लेगा, ठीक ना। तो पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव। तो यही तो प्रूफ करना है कि मिथाइल क्लोराइड मोर रिएक्टिव होता है, किससे, मीथेन से, जो कि हम आपको प्रूफ यहाँ पर कर दिए हैं। मिथाइल क्लोराइड मोर रिएक्टिव है किससे, मीथेन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पेशल पॉइंट सेकंड तक आपको बता दिए थे, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल पॉइंट थर्ड। स्पेशल पॉइंट थर्ड, स्पेशल पॉइंट थर्ड देखते हैं यहाँ पर। सपोज करते हैं कि ए कोई कंपाउंड है और ए से क्या बना है, बी बना है, या बी से क्या बना है, ए बना है। सपोज करते हैं यहाँ पर कि ए कोई कंपाउंड है और ए से क्या बना है, बी, या बी से क्या बना है, ए। ए का जो नेचर में परसेंटेज है वो x% है, और वाई बी का जो परसेंटेज है वो कितना है, y% है, ठीक ना। ए नेचर में कितना है, x% और बी नेचर में कितना है, y% है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं कंडीशन, इफ़ ए इज मोर स्टेबल, इफ़ ए इज मोर स्टेबल देन बी, इफ़ ए इज मोर स्टेबल देन बी, देन x इज ग्रेटर देन y। कहने का मतलब समझ में आया होगा, ठीक ना, कि नेचर में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। ऐसे भी आप जान रहे हैं कि जिस क्लाइमेट में आप रह रहे हैं उस क्लाइमेट के लिए आप स्टेबल हैं तब ना एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिस क्लाइमेट में आप स्टेबल नहीं है वहाँ पर आप एग्जिस्ट कर पाइएगा, तो नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। तो इसीलिए
यदि नेचर में ए ज़्यादा स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का परसेंटेज ज़्यादा होगा किससे? वाई से। उसी तरह से इफ बी इज मोर स्टेबल देन ए, इफ बी इज मोर स्टेबल देन ए, देन या इस बार क्या लिखे हैं? बी का परसेंटेज नेचर में ज़्यादा है ए से। बी क्या है? मोर स्टेबल है नेचर में किससे? ए से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे बी ग्रेटर देन, सॉरी बी का परसेंटेज कितना है? वाई इज ग्रेटर देन एक्स। एक स्पेशल पॉइंट आपका यही था कि जो नेचर में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है उसका परसेंटेज नेचर में क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3 C, CH3 CH3 Cl, इसका इंटरमीडिएट बनाइए। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन और क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करेगा? यहाँ से Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका इंटरमीडिएट बनाएंगे तो क्या हो गया? CH3 प्लस क्या? Cl माइनस 3 डिग्री, इसको मानते हैं रिएक्टेंट। आपको पिछला क्लास में बताए थे कि एरो के लेफ्ट साइड जो है वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है, और एरो के जो राइट साइड होता है वो प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट कहलाएगा। अभी तो प्रोडक्ट बना, कोई अटैक करेगा तब ना प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे? कौन सा स्टेप? इंटरमीडिएट। फर्स्ट ये हो गया आपका इंटरमीडिएट फर्स्ट। नेक्स्ट एक सेकेंड एग्जाम्पल, इसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करना है। CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, और इसका लेंगे, ये क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस क्या? Cl माइनस। ये हो गया रिएक्टेंट सेकंड। ये क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट सेकंड। और ये क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट सेकंड। ये क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट सेकंड। अब हमको बताना है कि कौन किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक ना? ये दोनों में मोर स्टेबल कौन है, किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, मोर रिएक्टिव कौन होगा, ठीक ना? यही चीज़ ये दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इसको प्रूफ करना है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर देखिए इसका रीजन लिख रहे हैं। ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। अब मोर स्टेबल होगा तो मोर फॉर्म ज़्यादा बनेगा, ठीक ना? मोर स्टेबल होगा तो मोर फॉर्म, हम यहाँ बताए हैं कि जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा बनेगा, मोर फॉर्म ज़्यादा बनेगा कब? जब ज़्यादा ब्रेक करेगा Cl बॉन्ड, ठीक ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोर ब्रेक CCl बॉन्ड। और मोर ब्रेक
ज़्यादा CCl बॉन्ड ज़्यादा टूट रहा है यानी रिएक्शन में ज़्यादा भाग ले रहा, यानी क्या लिखेंगे, मोर रिएक्टिव। क्या लिखेंगे, मोर रिएक्टिव। फिर से देखिए इसको एक बार और समझाते हैं। 3 डिग्री कार्बन क्लोराइड था, इसका इंटरमीडिएट बनाए हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है प्लस Cl माइनस, और ये 1 डिग्री इथाइल क्लोराइड लिए थे तो इथाइल कार्बोकेटाइन प्लस Cl माइनस। इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्टेंट फर्स्ट, इंटरमीडिएट फर्स्ट, रिएक्टेंट सेकंड से इंटरमीडिएट सेकंड बना है। अब बताना है कि 1 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में मोर स्टेबल कौन होता है, तो आपको इसके पीछे बताएं हैं पहला एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, तो वहाँ पर बताए हैं। तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि मोर स्टेबल कौन है तो 3 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में मोर स्टेबल कौन होता है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो यही लिखे हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। और मोर स्टेबल है तो मोर फॉर्म, आपको पता है कि नेचर में जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा बनता है, ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, तो मोर फॉर्म। और मोर फॉर्म्ड यानी क्या, ई वाला ज़्यादा बन रहा है, तो ई वाला ज़्यादा कैसे बनेगा, तो जब CCl बॉन्ड ज़्यादा टूटेगा, ठीक ना, तो लिखे हैं मोर ब्रेक CCl बॉन्ड ज़्यादा टूट रहा है, और मोर ब्रेक तो क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव, यानी 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड मोर रिएक्टिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री से। इसके बारे में लिखना है तो इसका जस्ट अपोजिट लिख देंगे। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा तो लेस स्टेबल होगा, तो लेस फॉर्म्ड होगा, कम बनेगा, और लेस फॉर्म होगा तो क्या होगा, लेस ब्रेक CCl बॉन्ड, ठीक ना, CCl बीच का बॉन्ड जो होगा वो कम टूटेगा, यानी क्या कहलाएगा, लेस रिएक्टिव कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 1 मिनट। यहाँ पर देखते हैं 1 मिनट, समझिएगा। इसका रीजन लिखते हैं, नीचे नहीं नज़र आ रहा है, इसका रीजन लिखते हैं। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो 1 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री के रिस्पेक्ट में लेस स्टेबल होता है, तो क्या लिखेंगे, लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल होगा तो क्या होगा, लेस फॉर्म्ड, कम बनेगा, लेस फॉर्म्ड यानी कम बनेगा, तो कम बनेगा तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, लेस ब्रेक CCl बॉन्ड, ठीक ना। कम बन रहा है यानी क्या कि ई कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड कम टूट रहा है तब ना कम बन रहा है, तो लेस ब्रेक CCl बॉन्ड, और लेस ब्रेक होगा तो क्या कहलाएगा, लेस रिएक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेस रिएक्टिव कहलाएगा, और लेस रिएक्टिव प्रूफ हो गया। अब ये दोनों स्ट्रक्चर को देख के एक फार्मूला यहाँ पर डिराइव करते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर देख के एक फार्मूला डिराइव करते हैं। क्या फार्मूला है, तो यहाँ पर देखिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एक फार्मूला डेराइव हो गया। यहाँ देखिएगा जस्ट एक फार्मूला डेराइव हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिएगा यहाँ पर मोर स्टेबल था, ई कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल था और मोर स्टेबल के रेस्पेक्टिव जो रिएक्टेंट बना वो क्या बना, मोर रिएक्टिव। लेस स्टेबल के रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट जो था वो क्या था, लेस रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट या अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, more stable intermediate, more stable intermediate और प्रोडक्ट, more stable intermediate या प्रोडक्ट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट, मोर रिएक्टिव corresponding, more stable intermediate या product, more reactive corresponding reactant, more reactive corresponding reactant। तो यहाँ से फार्मूला डेराइव हुआ कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी चेक करना होगा तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे। इंटरमीडिएट में अल्काइल हैलाइड का इंटरमीडिएट हमेशा क्या बनता है, तो याद रखिएगा कार्बोकेटाइन ही बनता है, ठीक ना। अल्काइल हैलाइड का इंटरमीडिएट हमेशा क्या बनेगा, तो हमेशा कार्बोकेटाइन ही बनेगा। और कोई भी कंपाउंड में, ठीक ना, कोई भी चैप्टर में चले जाइए, वहाँ यदि देख लीजिए कि अल्काइल हैलाइड है तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी चेक करना हो तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाएंगे और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जौन कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा उसके रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट या अल्काइल हैलाइड जो होगा वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ये चीज़ आपको खाली एक चीज़ ध्यान रखना है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट, मोर रिएक्टिव कोरोस्पोंडिंग रिएक्टेंट, उसके रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट जो होगा वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। अब देखते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का क्या देखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर CH3 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 Cl,
अल्काइल हैलाइड है, X कर दीजिए, CH3 CH3 X, CH3 CH2X CH3X। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है तीनों का, तो क्या करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर बताने के लिए, तो इसका इंटरमीडिएट बनाएंगे। तो इसका इंटरमीडिएट बनाइएगा तो X माइनस यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से X माइनस निकल जाएगा, क्या बचेगा CH3 प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ से X माइनस निकाल देंगे तो क्या बचेगा CH3 प्लस 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ से X माइनस निकाल देंगे तो बचेगा CH2 प्लस 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ से X माइनस निकाल देंगे तो हो जाएगा क्या CH3 प्लस मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक ना। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, आपको ऑर्डर बता दिए हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटायन ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल होगा तो क्या होगा, मोर फॉर्म्ड ज़्यादा बनेगा, और मोर फॉर्म्ड तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, मोर रिएक्टिव, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और क्या हो जाएगा मिथाइल हैलाइड। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी हम चेक करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग easily give वाइट प्रिसिपिटेट, पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेट, अवक्षेप, ठीक ना, इनसॉल्युबल फॉर्म। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इजीली गिव वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ AgCl with AgNO3। Which of the following easily give white precipitate of AgCl with AgNO3? पहला ऑप्शन है आपका CH3Cl। दूसरा ऑप्शन है आपका CH3Cl। तीसरा ऑप्शन है आपका CH3CH2Cl, और चौथा ऑप्शन है CH3Cl। Which of the following easily give white precipitate of AgCl with AgNO3? क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ई चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो AgNO3 से रिएक्शन करके, आसानी से AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl का उजला प्रिसिपिटेट देगा। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप, हिंदी में कहते हैं उसको, ठीक ना।
प्रिसिपिटेट का सिंपल उदाहरण आप समझना चाहते हैं तो समझिए कि दूध के ऊपर जो छाली पड़ता है वही प्रिसिपिटेट कहलाता है। तो वही जब रिएक्शन जब करवाते हैं तो उसका जो मेन क्या बोला जाता है सॉल्यूट पार्ट रहता है, ठीक ना, वो ऊपरी सरफेस पर इनसॉल्युबल फॉर्म में आके क्या हो जाता है, फ्लोएट करने लगता है, उसी को प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन जो है वो AgNO3 से रिएक्शन करके, ठीक ना, आसानी से AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl का उजला प्रिसिपिटेट देगा। तो AgNO3 से आसानी से रिएक्शन कौन करेगा, तो जो चारों में मोर रिएक्टिव होगा वही ना रिएक्शन करेगा। तो चारों में मोर रिएक्टिव कौन है यहाँ पर देखिएगा, तो ई। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसे पता करते हैं, तो इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो इंटरमीडिएट इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन इसका बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इसका बनेगा, इसका 2 डिग्री, इसका 1 डिग्री और इसका मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देखते हैं ECl माइनस निकलेगा तो इसका इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से क्या निकाल दिए हैं Cl माइनस। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या लिखेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। और मोर स्टेबल होगा तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। और मोर रिएक्टिव होगा तो AgNO3 से ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा, मोर रिएक्टिव होगा तो AgNO3 से ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा, और AgNO3 से ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा तो AgCl का ज़्यादा प्रिसिपिटेट बनेगा। तो ही तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें AgCl का ज़्यादा प्रिसिपिटेट बनेगा, तो किस में बनेगा, तो 1 में बनेगा। तो कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक ना। तो सेकंड नंबर आपका एप्लीकेशन जो था वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड था, यहीं तक था। इसको आपको एक चीज़ याद रखना है इसमें क्या, कि जब भी रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आए अल्काइल हैलाइड का तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं। और इंटरमीडिएट में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसके रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव होता है, और मोर रिएक्टिव होता है तो रिएक्शन में ज़्यादा भाग लेगा, ठीक ना। तो इस टॉपिक को सेकेंड नंबर एप्लीकेशन जो पढ़ें लास्ट यहाँ तक हुआ, ठीक ना, सेकेंड नंबर एप्लीकेशन ख़त्म हुआ। थर्ड नंबर एप्लीकेशन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक ना। चलिए धन्यवाद।